बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से। और आज जो है हमारी क्लास 9 है और जिसका टॉपिक है हमारे पास मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ये अपने आप के अंदर जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, आपको चले मान लेते हैं कि डेफिनेशंस वगैरह भी सारी तैयार है आप लोगों की, आपको टेक्निकल एनालाइज भी करना आता है, आपको जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आता है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, मनी मैनेजमेंट, यानी कि पैसे को मैनेज किस तरह करना है, कितने फंड पे कितना रिस्क लेना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक मिनट। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये मनी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि हमने बेसिकली जिस फंड को हम लेके चल रहे हैं उस फंड के अकॉर्डिंग जो है वो हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना लेना चाहिए, कौन से पेयर में हम ट्रेड करेंगे और कौन से पेयर में जो है वो हम दूर रहेंगे और ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना हमारा फंड है हम उसके अगेंस्ट ही जो है वो मार्केट के अंदर या तो एंट्री लेंगे, या उसी के अगेंस्ट जो है वो रिस्क लेंगे, या हमें लॉस होगा तो उसके मुताबिक होगा, प्रॉफिट होगा तो उसके मुताबिक होगा। तो मनी मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसमें जो है ना वो मनी मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, आगे चल के कुछ स्लाइड्स भी देख लेंगे। हाँ, मनी मैनेजमेंट जो है ना वो बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो पैसा है, दो तरह से आप उसको डिवाइड करते हैं। एक पैसा वो होता है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, एक पैसा वो होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के बाहर आप रखते हैं अपने पास। ठीक है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसको कैसे मैनेज करना है, कौन सा लॉट साइज लेना है, कितना एसएल रखना है, कितना टीपी रखना है, ये जो है ये हमारे पास इंटरनल मनी मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो अकाउंट के अंदर आपका फंड है वो वाली। एक्सटर्नल मनी मैनेजमेंट की बात करें तो वो ये है कि आप एक एक्स्ट्रा फंड बैकबोन की सूरत में या बैकअप फंड जो है उसकी सूरत में अपने पास रखते हैं कि इन केस मेरा अकाउंट वाश हो गया, या इन केस मेरे अकाउंट के अंदर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही हैं, तो मैं मजीद फंड को ऐड करके अपनी इक्विटी और स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो ये दो तरह की मनी मैनेजमेंट्स होती है। उसके अलावा रिस्क टू रिवार्ड रेशो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो सिंपल ये होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना रिवार्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आपको $2 का आपका रिस्क है तो आपको $4 का, $6 का या फिर $2 का एटलीस्ट रिवार्ड आपका होगा। इसे हम कहेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि हमारा रिस्क कितने परसेंट है और हमारा रिवार्ड कितने परसेंट होगा। अगर हम मार्केट हमारे हक में गई, हमारा एनालिसिस हमारे हक में गया, तो वो जो है वो कितना होगा, अगर हमारे अगेंस्ट गया तो वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें रिस्क टू रिवार्ड रेशो में आती हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो। सबसे पहले आए थे व्हाट इज मनी मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हमने अपने पैसे को मैनेज करना है जिससे हमारा लॉस मिनिमम हो और हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अपने फंड के अकॉर्डिंग ट्रेड्स ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास है व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमें रिवार्ड कितना हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल $100 का अकाउंट है आपका। ठीक है। उस पे आप रिस्क लेते हैं $5 का और रिवार्ड रखते हैं $5 का, यानी कि टीपी भी आपका $5 का, लॉस भी आपका $5 का। तो इसे हम कहेंगे 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है। इसको कहते हैं बेसिकली रेशो, जो बीच में दो डॉट होते हैं ना, इसे रेशो कहते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो का मतलब ये होता है कि एक तरफ रिस्क है और एक तरफ रिवार्ड है। अब 1:1 का मतलब ये है कि आप एक गुना जो है वो रिस्क ले रहे हैं और एक गुना ही आपका रिवार्ड होगा। अगर $5 का लॉस होगा तो $5 का प्रॉफिट होने के भी चांसेस है, अगर $5 का प्रॉफिट होगा तो $5 के लॉस होने के भी चांसेस है। इससे हम कहेंगे 1:1 रिवार्ड रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है। अगर हम रखते हैं $5 का लॉस और $10 का प्रॉफिट, तो ये हमारे पास जो रिस्क रिवार्ड रेशो होगा वो 1:2 होगा। बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग वो अपने हिसाब से रिस्क और रिवार्ड रेशो रखते हैं। कुछ जो है वो 1:1 पे ही रहते हैं, कुछ 1:2 पे रहते हैं, कुछ 1:3 पे भी रहते हैं। जो सबसे रेकमेंडेड होता है ना कि आपने जो रखना है वो होगा 1:2। यानी कि अगर आप 5 ट्रेडें लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिस पे आप रिस्क रिवार्ड रेशो रखते हैं 1:2 का, तो उसमें हमारे पास $25 लॉस होने के चांसेस होंगे और $50 प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। हम मान लेते हैं कि 3 ट्रेडें हमारी जो है वो, 3 या 2 ट्रेडें हमारी लॉस में चली गई, यानी कि हमें $10 का लॉस हो गया। लेकिन अगर 3 ट्रेडें हमारी प्रॉफिट में भी जाती हैं तो हमें ऑटोमेटिकली $30 का प्रॉफिट भी हो जाएगा।
तो हम ऑटोमेटिकली अपना जो लॉस था, जो पिछले ट्रेडों में हमें लॉस हुआ, हम उसे कवर कर लेंगे। सिर्फ किस वजह से? रिस्क रिवार्ड रेशो की वजह से। ये रिस्क जो हम सेट करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो, इसको सेट करने को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो सेट हो जाता है, इसे हम रिस्क रिवार्ड रेशो कहते हैं, कि हमारा रिस्क कितना है और हमारा प्रॉफिट के चांसेस कितने होंगे, वो हमारे पास एक रेशो की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। आप मनी मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं, समझ लेंगे तो बेहतर है। कि नो योर रिस्क पर ट्रेड, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है या आप जो रिस्क ले रहे हैं, वो पर डे की कौन सी अमाउंट आपने सेट की हुई है। यानी कि आप एक अमाउंट सेट करते हैं कि आज के दिन या तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त करूंगा, या आज के दिन इतना प्रॉफिट लेके ही मार्केट से निकलूंगा। ये दो सूरतें हैं। अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मैं उसको बर्दाश्त करके नेक्स्ट डे पे जाऊंगा, और अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो मैं उसे अपने पास रख के ज्यादा की लालच किए बिना अगले दिन पे जाऊंगा, कि मैं जो है वो डेली की थोड़ी थोड़ी ट्रेड करूंगा ताकि मैं मनी को मैनेज कर सकूं। ठीक है। उसके अलावा स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये तो लाजमी सी बात है कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो फिर तो आप ओपन छोड़ देते हैं ना अपने फंड को, फिर ये सारा का सारा जा भी सकता है और डबल भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि स्टॉप लॉस को लाजमी अप्लाई करना है, ताकि अगर हमारा बड़ा लॉस होने लगे तो हम बड़े लॉस से बच सके और छोटे लॉस के ऊपर हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम 1:2 रेकमेंडेड करते हैं, लेकिन 1:1 पे भी अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। डोंट ट्रेड इमोशनली, इमोशंस की बेस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, स्पेशली खौफ या लालच की सूरत में, या इस उम्मीद में कि मैं जो है वो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। कोई एनालिसिस नहीं किया, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बस अपनी मर्जी से बस दिल की सुन रहे हैं कि यार मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना वो मेरे हक में जाएगी तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो ऐसी सूरत में आप मैक्सिमम लॉस की तरफ जा सकते हैं, अगर आप सिर्फ जज्बात की बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। तो जज्बात की बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने आप को प्रॉपर इस वे में लेके चलना है कि आपका एनालिसिस भी कंप्लीट है, आपकी कंफर्मेशन भी कंप्लीट है, फिर आप मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री ले रहे हो। और उस एंट्री में अगर लॉस भी होता है तो वो भी हमारे लिए बुरा नहीं है, वो भी हमारे एक्सपीरियंस का पार्ट है। अगर हम बिना मैनेजमेंट के, बिना एनालिसिस के, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले रहे हैं तो हम हवा में तीर चला रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इससे सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा और पॉसिबल चांसेस है कि लॉस भी हो जाए। सिंगल स्ट्रेटजी, सिंगल स्ट्रेटजी यही होती है कि आप जो है वो जब मल्टीपल स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, या उसके अलावा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, एंड फर्दर ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स, इनमें से किसी भी स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद जिस स्ट्रेटजी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप उस स्ट्रेटजी को पकड़ लेंगे और उसी एक स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर आगे चलेंगे, ताकि आप जो है वो ज़्यादा परेशान भी ना हो, ज़्यादा सोचे भी ना आए। और जितना ज़्यादा आप इसमें फिर स्ट्रेटजीज को करने बैठ जाएंगे तो आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और कहेंगे कि यार पता नहीं अब कौन सी स्ट्रेटजी सही है कौन सी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन सारी स्ट्रेटजी को ट्राई ऑन करेंगे। ट्राई करने के बाद जो स्ट्रेटजी हमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, हम उस स्ट्रेटजी को लेके हमेशा चलेंगे और स्ट्रेटजी को अपने चेंज नहीं करेंगे। अब उस स्ट्रेटजी में हमें लॉस भी हो रहा हो ना, हम तब भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम एक ही स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। इससे क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग को लेके आपका एक माइंडसेट भी बन जाता होता है, और आपकी जो है वो कुछ कुछ रूल भी बन जाते होते हैं कि यार यही मेरा रूल है, इसी रूल के तहत मैं चल रहा हूँ, इसी रूल के तहत मुझे प्रॉफिट होगा, इसी रूल के तहत मुझे लॉस होगा। एक्स्ट्रा जो है वो ग्लिचेस नहीं होंगे आपके माइंड के अंदर, एक्स्ट्रा एरर्स नहीं होंगे आपके माइंड के अंदर, बग्स नहीं होंगे, ज़्यादा सोचे नहीं आएगी। इसी वजह से अगर आप जो है वो सिंगल स्ट्रेटजी के साथ स्टिक रह कर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वर्क ऑन स्पेसिफिक पेयर्स, ये तो लाजमी सी बात है कि आपको पेयर भी सिलेक्ट करना ही पड़ेगा कि आप किस पेयर पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करते हैं गोल्ड पे ट्रेड करेंगे आप, यूरो यूएसडी पे, तो जाहिर सी बात है वो नाकाम ट्रेडें होंगी। आपको जो है वो अपने 2 से 3 पेयर, या उसके अलावा सिर्फ एक सिंगल पेयर भी सिलेक्ट कर लें। उस सिंगल पेयर के अंदर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कि आप जो है वो एक या एक से ज़्यादा अगर जाना भी है तो 2 या 3 पेयर्स को सिलेक्ट करें, और उन्हीं पेयर्स पे सिर्फ आपने ट्रेड करनी है। हर पेयर को बैठ के नहीं देखना, हर पेयर को बैठ के देखेंगे तो आपको पूरा दिन सिर्फ एनालिसिस करने में चला जाएगा। कमाना, प्रॉफिट करना, ये सारी चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा फोकस एट द एंड पैसे कमाने के ऊपर है। पैसा कमाना ही मकसद है, इसी वजह से जो है वो हम ट्रेडिंग की तरफ आए हैं। तो जब पैसे ही नहीं कमा होगा तो क्या फायदा। तो इसलिए जो है वो आपने मिनिमम अपने माइंड को एक्टिविटीज में डालना है, कि आप जो है ना वो हर पेयर के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, हर पेयर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे और भूल भी जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि
सिलेक्टेड पेयर्स आप लेंगे और उन्हीं के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बेसिक मिस्टेक से आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बेसिक मिस्टेक क्या है? फॉर बिगिनर 100 से 1000 डॉलर। अगर आपकी रेंज 100 से 1000 डॉलर है तो कौन से पेयर से आपने अवॉइड करना है, किन पेयर से आपने दूर रहना है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम गोल्ड का है। गोल्ड का नाम इसलिए है कि ये जो है वो वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, बहुत जल्दी इसमें चीज़ें होती हैं, इसमें न्यूज़ भी आती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट पे भी इस पे जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना आप इन करेंसी पेयर से जो है वो दूर रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा ये स्लाइड कह रही है, लेकिन आपके पास अगर पैसे कमाने का टाइम कम है, आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो मेरी नज़र में गोल्ड आपको फास्टेस्ट पैसे कमा के देता है। वो इसी वजह से क्योंकि इसकी मार्केट जो है वो तेजी से मूव कर रही होती है। बाकी ये जो हमारे पास है जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, इनकी प्राइसेस कम होती हैं गोल्ड की निस्बत। ये प्राइस में कम होती है, इनकी मूवमेंट स्लो होती है, लेकिन न्यूज़ टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लगातार इन पेयर्स की न्यूज़ आ रही होती है और न्यूज़ का इम्पैक्ट इन पेयर्स पे ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसलिए जो है ना वो आप कोशिश करेंगे कि करेंसी पेयर्स पे ना करें। अगर करते हैं तो एक आध करेंसी पेयर सेलेक्ट करें और उसे लेके चलें। गोल्ड तो आपके लिए लाजमी चीज़ है ना, कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो। अदरवाइज आप गोल्ड को छोड़ के क्रूड ऑयल पे भी कर सकते हैं, और भी करेंसी पेयर जो उन पे कर सकते हैं। यूरो यूएसडी सबसे जो है ना वो मेजर पेयर है और सबसे ज़्यादा उस पर ट्रेड होती है गोल्ड के बाद। तो उसे भी आप चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पेयर कौन से चूज करने हैं वो आपकी मर्जी है। एट द एंड जो है वो आपका एनालिसिस मैटर करेगा, आपका फंड मैटर करेगा। ठीक है। किन पेयर्स पे आपने फोकस करना है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें गोल्ड भी भले ऐड कर दें, वो आपकी मर्जी है। कौन से पेयर्स पे आप करना चाह रहे हैं ये आफ्टर ऑल आपका अपना डिसीजन है, आप जिस मर्जी पेयर पे करें। लेकिन एहतियात से करें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लॉस वाला फैक्टर भी अप्लाई होता है हर पेयर के अंदर। जरूरी नहीं कि आप इन पेयर्स पे करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, या इन पेयर्स पे करेंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सब कुछ होता है। तो बस ये है कि आपने अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है आप उसे जो है ना वो अपने सिलेक्टेड लिस्ट में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $1000 का अकाउंट है, अगर इसकी अगर रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करें, और हमने जो है वो डेली का इस पे क्या टारगेट रखना है, 1 to 2%। ठीक है, मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक, यानी कि $10 से $20 बनते हैं। अगर $1000 का 1 से 2% निकालें तो $10 से $20 बनते हैं। इस पे हम जो रिस्क रखेंगे वो $10 का रखेंगे। ठीक है। अगर 1:2 होगा तो हमें $10 का लॉस और $20 का प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर 1:1 रखेंगे तो $10 का लॉस, $10 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। इसमें हमारे पास टीपी और एसएल के हवाले से भी है कि अगर आप टीपी और एसएल सेट करना चाहते हैं तो 20 to 40 पिप्स आप रखेंगे, टीपी भी और एसएल भी। मिसाल के तौर पे आपने अपना एसएल रखा है 20 पिप्स का, तो आप अपना टीपी रखेंगे 40 पिप्स का। अगर आपने जो है वो अपना एसएल रखा है 40 पिप्स का, तो टीपी आप रखेंगे 80 पिप्स का। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 के ऊपर है, अगर 1:1 पे आएंगे तो जितने पिप आपने एसएल पे लगाने हैं उतने पिप आपने टीपी पे भी लगा लेने हैं। यानी कि 20 पिप एसएल, 20 पिप टीपी, 40 पिप एसएल, 40 पिप टीपी। ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर आप 0.01 लॉट साइज की बेस पे देखेंगे तो आपको जो है वो $2 का या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, अगर रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 है तो। यानी कि अगर आपका एसएल 20 पिप का है, टीपी भी 20 पिप का है, तो आपको $2 का या तो लॉस होगा या $2 का प्रॉफिट होगा। $1000 के ऊपर बात हो रही है। ठीक है। अब $4 का या तो प्रॉफिट होगा या $4 का लॉस होगा, अगर आप 40 पिप का जो है वो एसएलटीपी रखते हैं और रिस्क रिवार्ड रेशो आपका 1:1 है। अगर 1:2 है तो $2 का लॉस, $4 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। इस तरह हमने छोटी छोटी ट्रेड्स लेके छोटे छोटे लॉट साइज यूज करके $10 से $20 का टारगेट रखना है $1000 के ऊपर। ठीक है। हम इसके कहते हैं कि ये अपनी जगह एक बेहतरीन चीज बताई हुई है, ठीक है मान लेते हैं। बट अगर हम जो है वो $100 की बात करें तो $100 पे भी हम तकरीबन $5 का टारगेट रख सकते हैं आज के टाइम के ऊपर। कि आज के टाइम पे अगर गोल्ड में ट्रेड करते हैं, हम वक्त बचाना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप $5 का एटलीस्ट टारगेट रख सकते हैं गोल्ड के ऊपर। तो $100 के अंदर अगर आप $2 का रिस्क लेते हैं और $4 का टीपी रखते हैं 1:2 के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 से 3 ट्रेड के अंदर आपका टारगेट पूरा होगा, और पूरा होने के बाद आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे और नेक्स्ट डे पे आ जाएंगे। $5 पर डे, तो 30 दिन के हिसाब से आप हिसाब लगा लें, $150 बनता है। तो
$150 मेरे हिसाब से मंथली कमाना एक अच्छी अमाउंट है, 45,000 रुपीज बनते हैं। ठीक है, कितनों के ऊपर? 30,000 रुपये के ऊपर, और आपका अपना 30,000 भी सेफ रहे, तो ये ज्यादा सोने पे सुहागे वाली बात है। हाँ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप 3 ट्रेड लेते हैं 40 पिप के एसएल के ऊपर, तो आपको $12 का लॉस होगा। अगर आप 5 ट्रेड लेते हैं 20 पिप के एसएल के ऊपर, तो आपको $10 के लॉस के चांस होंगे, यानी कि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और ट्रेड भी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ट्रेड 3 होंगी तो जाहिर सी बात है लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे, अगर 5 ट्रेड होगी तो हमारे पास लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और 10 से 20%, अगर हम अगर डेली का टारगेट 10% है और मंथली टारगेट हम जो है वो 30% रखते हैं, या उसके अलावा उसको भी मिनिमाइज कर देते हैं, 10 से 20% रखते हैं, तो $1,000 के ऊपर अगर आप $200 भी निकालते हैं मंथ का, तो आई थिंक ये एक अच्छी अमाउंट है। कोई भी बिजनेस आपको जो है वो $1,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि 3 लाख के ऊपर, आपको जो है वो 60-70 हज़ार रुपये मंथली प्रोवाइड नहीं करता। इवन कि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी जाएंगे तो आपको पूरा 1-1.5 करोड़ का घर बनाना पड़ता है 20,000 रुपये रेंट लेने के लिए मंथली। तो यहाँ पे अगर आपको $1,000 के ऊपर $200 भी आपका मंथली टारगेट अचीव हो रहा है, तो ये बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। तो ये हमारे पास आज की ओवरऑल क्लास थी। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ लें। ये बेसिकली ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, छोटी क्लास थी। और इसमें जो मेन चीज़ बताने वाली थी वो ये थी कि जब आप ट्रेडिंग में आते हैं तो सिर्फ एनालिसिस मैटर नहीं करता, मनी मैनेजमेंट भी मैटर करती है, और उससे भी बढ़ के एक चीज़ मैटर करती है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की क्लास कल होगी। तो आज जो है वो इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ ना आई तो आप चैट में पूछ सकते हैं। आप लोग चैट में क्वेश्चन पूछ लें अपने, अगर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो। सर, $100 वाली बात अगेन बता दें। सिंपल भाई फिलोसफी है, $100 के ऊपर आपने एस एल टीपी रखना है। एस एल रखे 20 पिप का, टीपी रखे 40 पिप का। एग्जाम्पलरी बात हो रही है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 20 पिप का एस एल रखे, 30 पिप का टेक प्रॉफिट रख दे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने $100 के ऊपर डेली के $5 का टारगेट रखना है कि मेरे जैसे ही $5 बन गए, मैंने ट्रेडिंग छोड़ देनी है, मैंने अगले दिन जाके फिर $5 बनाने हैं, फिर ट्रेडिंग छोड़ देनी है, फिर अगले दिन, ऐसे करते करते विद इन 30 डेज आप जो है वो $150 अर्न कर लेंगे $100 के ऊपर। तो ये एक अच्छी जो है ना वो प्रोग्रेस होगी। कोशिश करें अपनी इक्विटी को बढ़ाएं, 100 की बजाय इसको 1,000 पे लेके जाएं आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर उस 1,000 के ऊपर आपके टारगेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। सर, चार्ट, कैंडल पैटर्न, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी पे भी अप्लाई होता है जी भाई, हर पेयर पे अप्लाई होता है। हर पेयर पे ये एनालिसिस अप्लाई होगा जो मैंने आपको बताया। सर, 30 डेज के बाद कितने का रिस्क लें? देखिए जी, रिस्क हमेशा आपने मेंटेन करके चलना है, चाहे 30 डेज हो चाहे जितना मर्जी टाइम हो। आपने अपने फंड के मुताबिक, फॉर एग्जांपल, आपके $100 के ऊपर अगर आप $5 पर मंथ का टारगेट रख रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी, $5 पर डे का टारगेट रख रहे हैं, तो आपको $150 मजीद ऐड हो जाएगा आपके $100 में। तो आपकी इक्विटी हो जाएगी $250। फिर आप अपने टारगेट को बढ़ा के $5 की बजाय इसको $10 से $12 पे ले आएंगे। फिर डेली का टारगेट आप $10 से $12 निकालेंगे। फिर वो फंड ऐड होगा और इंक्रीज हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आपने अपना टारगेट बढ़ाते जाना है, और एक टाइम आएगा कि 5-6 महीने या साल के बाद आप एक छोटी सी अमाउंट के साथ एक बड़ी इक्विटी लेके बैठे होंगे, जो कल को आपके जो है वो जरूरियात जिंदगी में भी काम आएगी। सर, कल और आज मैंने आपके कोर्स देखे कि चार्ट्स पे एनालाइज रखे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए। लेकिन मुझे खौफ लगा पड़ा होता है ट्रेड लेने का, बस ये कैसे चीज़ ख़त्म करें वो। हाँ देखिए ब्रदर, इसके अंदर अगर मैं आज के टॉपिक की नाम बताऊं तो वो था रिस्क रिवार्ड रेशो, आपने देखा भी होगा। तो उसमें पहला लफ्ज़ है रिस्क। तो ये जो आपको खौफ है ना, ये रिस्क लेने के ऊपर आ रहा है, तो रिस्क तो लेना पड़ता है, लाजमी सी बात है। तो अल्लाह का नाम लेके ट्रेड लें भाई, अल्लाह बेहतरी करेंगे। अगर आपका एनालिसिस सही जा रहा है तो आप लें। जब तक ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे, तब तक समझ भी नहीं आएगी। $50 वाले की मनी मैनेजमेंट, देखिए जी, कम करते जाएंगे तो फिर तो मनी मैनेजमेंट बचेगी ही नहीं ना, क्योंकि मनी ही नहीं बचेगी। तो इसलिए जो है वो $50 के ऊपर आप टारगेट $2-3 का रखें, सिंपल। अच्छा, मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें।
किसी भाई का और कोई सवाल है? सर $100 पे लॉट साइज, सर 0.01, 0.01 की 5 ट्रेडें लें, 3 ट्रेडें लें, लेकिन SLTP के साथ लें। अब आप $100 पे स्टैंडर्ड लोड तो लेने से रहे, तो आप जो है वो 0.01 यानी कि माइक्रो लोड का यूज़ करेंगे शुरू में। हाँ, इक्विटी बढ़ जाती है, अगर 100 से 200 हो जाती है तो आप कोशिश करें कि 0.02 पे आ जाए। 0.02 की आप 3 से 4 ट्रेड लेना स्टार्ट करें। फिर इसी तरह फंड और बढ़ते हैं, $1000 पे आ जाता है तो आप 0.1 पे भी आ सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह $1000 से इक्विटी इंक्रीज है, अगर 4-5 हज़ार डॉलर है तो फिर आप चाहें तो 0.5, 0.6 या 1.0 तक भी जा सकते हैं। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। मजीद किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ लें। ओके सर, क्लियर। चलें जी, ठीक है, फिर वेबिनार को एंड करते हैं। बाकी एक सवाल आ गया। सर, जो भाई ने बात की, रियल अकाउंट की ट्रेड, अगर वो सब हम डेमो पर अप्लाई करें, लाजमी करें डेमो पर अप्लाई। पहले अप्लाई आपने डेमो के ऊपर करना है ना। मैंने आपको क्लासेस के शुरू में डेमो अकाउंट्स बनवाए थे इसी बेस के लिए, इसी रीजन के तौर पर था कि आप जो है वो पहले डेमो पे प्रैक्टिस कर लें, फिर रियल फंड की तरफ जाए, ताकि डेमो पे आपको अंदाजा हो जाए कि आप कितने काबिल हैं। आपने आगे चल के लॉस करना है या प्रॉफिट करना है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा अपने डेमो अकाउंट के। डेमो अकाउंट में फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 का फंड है, उसमें मनी मैनेजमेंट करें, 10,000 को 20,000 बनाए, कोशिश करें। इस तरह नहीं कि तुक्के लगा के, प्रॉपर एनालिसिस करके जब 10 से 20 हज़ार बन जाए तो समझ लें कि आप जो है वो अपनी अपने पैसे को डबल करने की काबिलियत रखते हैं। फिर रियल फंड की तरफ आए, फिर 100 को 200 बनाने की कोशिश करें, 200 को 400 बनाने की कोशिश करें। सर अभी तो सवाल नहीं है दिमाग में आ रही। वेरी नाइस। सर इंडिकेटर कौन सा हो? देखिए जी, मैं इंडिकेटर के हक में नहीं हूँ, इसलिए मैं इंडिकेटर के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। इंडिकेटर के बिना ट्रेड करें ज़्यादा बेहतर है। इंडिकेटर धोखा दे जाते होते हैं कभी कभी। उमर फारूक भाई, आप जहाँ मर्जी डेमो अकाउंट बनाए, आपकी मर्जी है। अगर बनाना हो तो फिर आप मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बनवा दूंगा डेमो अकाउंट। मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सवाल पूछते नहीं है, जब मैं ऐड करने लगता हूँ फिर मैसेज कर देते हैं। सर ये देखो, देखें जी, ये देखें यहाँ पे जो है ना, वो आपकी स्पोर्ट ने काम किया है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी वो स्पोर्ट बनी है, जो आपने फोटो भेजी है। अगर मेरे ख्याल से दूसरों को नजर आ रही है तो वो भी देख ही लेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने जोन बनाया है, बहुत एग्जैक्ट बनाया है, जबरदस्त। तो यहाँ पे मार्केट टकरा के नीचे आई, पहले ये रेजिस्टेंस थी, फिर ऊपर आई। टकरा के नीचे आने का आपने एनालिसिस रखा है, और आपने जो है वो इसको तोड़ने का भी एनालिसिस रखा है। जबरदस्त। उसके बाद आपको कंफर्मेशन भी मिली है, और मार्केट एज इट इज मूव की है। जबरदस्त हो गया भाई, ये हफीज भाई, जबरदस्त। ये एनालिसिस आज के थे, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बेहतरीन। चले, काम आ रही है चीजें आपके यहाँ। तो इस पर ट्रेड भी ली है या सिर्फ एनालिसिस की है? उमर फारूक भाई कह रहे हैं अगेन बताना सर ये। सर किस हवाले से बात कर रहे हैं उमर भाई? सर किस ब्रोकर पर काम करें? पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा, बता दूंगा। सर बस ट्रेड नहीं ले सके, ये तो मर्ज है। देखें जी, आपके एनालिसिस का ना किसी दूसरे को फायदा है ना आपको फायदा है।
जब तक ट्रेड नहीं लेंगे। भाई ने जो स्क्रीनशॉट सेंड किया वो, ब्रदर अगर आपको नजर आ रहा है तो फिर आप देख लें कि मार्केट का जहाँ से इन्होंने जोन ड्रा किया है यानी कि शुरू से, तो मैं ना ओपन करके बता देता हूँ आपको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये भाई ने जो है वो ड्रा की है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गई। भाई ने यहाँ पे जो है ना वो, या तो प्रीवियस मार्केट को देख के यहाँ पे जोन बनाया है, या वैसे ही भाई ने जो है वो शायद तुक्का लगा दी है। तो मार्केट ने यहाँ पे ना एक जोन बनाया है। ये जोन बेसिकली रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे आई है। तो मार्केट जब टकरा के नीचे आई है, तो नीचे आने के बाद मार्केट ने अब वापस चूंकि जिगजैग पैटर्न में मूव करती है, मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब भाई ने दो एनालिसिस किए। या तो मार्केट इसी जोन से वापस नीचे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास सेल की इंडिकेशन है, हम सेल के ट्रेड लेंगे। या तो मार्केट टकरा के ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। तो अगर ये टकरा के नीचे आती तो वापस ऊपर आती, और नीचे आती तो हमें कंफर्मेशन मिलती यहाँ से सेल था। लेकिन मार्केट टकरा के ऊपर चली गई। भाई ने यहाँ से जो एनालिसिस किया होता है एज इट इज मार्केट मूव की। यहाँ से मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आई। यहाँ पे हमें जो है वो कंफर्मेशन मिली, यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। ठीक है। तो भाई ने बड़ा बेहतरीन एनालिसिस किया हुआ है। जबरदस्त हफीज भाई। तो जो भाई पूछ रहे थे उनको आई थिंक सो समझ आ गई होगी। तो मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। ऑल क्लियर। चले ठीक है, फिर वेबिनार एंड करते हैं। मजीद किसी का कोई सवाल हो तो पर्सनल में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।